बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको बीएस इंग्लिश इन लिटरेचर इनसाइट चैनल पे वेलकम कहती हूँ। अब हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हैमलेट। हैमलेट टेक्स्ट को हम टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती जाऊँगी टेक्स्ट की। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट नहीं है, बट ये टेक्स्ट को थोड़ा सारा मैंने गो थ्रू करके थोड़ा इजी वे में आपको उर्दू वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूँगी। होपफुली आप लोग के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। पहले इससे मैंने हैमलेट के राइटर विलियम शेक्सपियर पर जो लेक्चर है अपलोड कर दिया, उनकी बायोग्राफ़ी पे, उनकी लाइफ पर, उनके मेजर जो वर्क्स हैं उन पर, और सॉरी मेजर जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर के अंदर उस पर, और हैमलेट के कैरेक्टर्स का एनालिसिस जो है वो भी मैंने उसी वीडियो के अंदर कर दिया है। तो उस वीडियो को आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और उसमें से हैमलेट के कैरेक्टर्स को और शेक्सपियर को एज अ राइटर जो है स्टडी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हैमलेट को। हैमलेट के बेसिकली जो 5 एक्ट हैं, पाँचों एक्टों को हम पाँचों एक्ट्स को हम जो हैं वन आफ्टर द अदर डिस्कस करेंगे, और उसके सीन्स हैं उसके अंदर ना अलग अलग सीन्स हैं। तो हैमलेट का एक्ट 1 जो हम अपनी सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके 5 एक्ट 1 के सीन 5 हैं टोटल। तो आज हम एक्ट 1 के सीन 1 को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग के लिए समझना भी ईजी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, एक्ट 1 सीन 1। इसके करेक्टर्स देख लेते हैं कि इस सीन 1 के अंदर हमें कितने करेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते नज़र आएंगे। फ्रांसिस्को, बर्नार्डो, होरेशियो, मार्सिलस, ये चारों करेक्टर पर बेस करता है ये सीन 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्नार्डो एंटर होता है। बर्नार्डो कहता है कि कौन है वहाँ। फ्रांसिस्को कहता है कि नहीं, तुम वहीं खड़े रहो, मुझे बताओ अपने बारे में। बर्नार्डो कहता है लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ पर बर्नार्डो एक पासवर्ड शो करता है। बर्नार्डो एक पासवर्ड बोलता है, लॉन्ग लिव द किंग। बेसिकली इसकी थोड़ा सारा मैं आपको हिस्ट्री भी बता देती हूँ साथ साथ। बर्नार्डो यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड बोल रहा है जो कि ये जो दोनों गार्ड्स हैं ना, गेट कीपर्स हैं ये दोनों, बर्नार्डो भी और फ्रांसिस्को भी, ये दोनों ड्यूटी दे रहे हैं गेट पर एज अ गेट कीपर, ठीक है, कैस्टल की। तो बर्नार्डो ने पूछा फ्रांसिस्को से कि तुम कौन हो, वहीं ठहरे रहो, ये यानी कि उसे वहां से चलने की किसी की आवाज़ आई, कोई आते हुआ सुनाई दिया है। तो फ्रांसिस्को ने कहा नहीं, पहले तुम वहीं खड़े रह जाओ, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। बर्नार्डो उससे कहता है लॉन्ग लिव द किंग, मतलब कि उसने एक पासवर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। हैमलेट के अंदर ये एक पासवर्ड यूज़ हुआ है, इनको पता हो कि ये हमारा ही बंदा है, मतलब लॉन्ग लिव द किंग, ये ओल्ड हैमलेट के बारे में बात हो रही है। तो फिर बर्नार्डो कहता है कि तुम कौन हो। फ्रांसिस्को कहता है कि मैं हूँ, और फ्रांसिस्को कहता है कि अपने बारे में बताओ। तो बर्नार्डो कहता है कि मैं हूँ बर्नार्डो। तो मतलब कि यहाँ पर ये दोनों गेट कीपर एक दूसरे को अब पहचान गए हैं। अब किसकी वजह से पहचाने हैं, लॉन्ग लिव द किंग, यानी उस पासवर्ड के थ्रू ये यहाँ पे एक दूसरे को पहचान गए हैं। बेसिकली फ्रांसिस्को यहाँ पर पहले से ड्यूटी पर था, अब बर्नार्डो आया है और बर्नार्डो की ड्यूटी का टाइम शुरू होना है। बर्नार्डो कहता है कि रात के 12 बज चुके हैं, फ्रांसिस्को तुम जाके अब आराम करो। फ्रांसिस्को कहता है कि हाँ, इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया, और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। ये हमें विंटर का थोड़ा सीज़न दिखाया गया, यानी ठंड दिखाई गई है। फ्रांसिस्को ड्यूटी पर पहले था, अब बर्नार्डो आया है और इनकी जो शिफ्टिंग है वो चेंज होगी ड्यूटी की। बर्नार्डो कहता है कि बर्नार्डो अब आया है ना, तो वो फ्रांसिस्को से पूछ रहा है कि तुम्हें ठीक ठीक से ड्यूटी की है ना तुमने। तो फ्रांसिस्को कहता है कि मैंने ऐसी ड्यूटी की है कि मैंने यहाँ पर आते हुए किसी चूहे तक को भी नहीं देखा, मतलब कि मैंने यहाँ चिड़िया को पर भी नहीं मारने दिया, मैंने इतनी अलर्ट हो के बिल्कुल ड्यूटी दी है। बर्नार्डो कहते हैं वेल गुड, वेल वेल एंड डन एंड गुड नाइट, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तो बर्नार्डो उससे कहता है, अब यहाँ पे फ्रांसिस्को जाने लगा है और बर्नार्डो की ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया है। बर्नार्डो उसे जाते जाते कहता है कि अगर तुम मार्सिलस और होरेशियो को देखो ना, तो उन्हें कहना कि जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे को कंपनी देनी है, मेरा यहाँ पे साथ देना है।
बेसिकली इसके बिहाइंड जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, वो एक थोड़ा सा डरावना किस्म का बना हुआ है। ये इस वजह से बर्नार्डो परेशान है और कहते हैं कि मार्सिलस और होरेशियो को भेज देना, क्योंकि मुझे अकेले डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अब घोस्ट ने आना है, एक जिन ने आना है, जिसकी वजह से यहाँ पर खौफ फैला हुआ है इस कैस्टल के दरवाजे के ऊपर। यानी कि हैमलेट का प्लॉट इस तरह से हमें विलियम शेक्सपियर ने दिखाया है। तो फ्रांसिस्को कहता है कि हाँ, मैंने अभी भी उनकी आवाज़ सुनी है। तो वहीं पर थिएटर में स्टेज के ऊपर होरेशियो और मार्सिलस एंटर हो जाते हैं। फिर जब होरेशियो और मार्सिलस एंटर होते हैं तो फ्रांसिस्को और बर्नार्डो उनसे पूछते हैं कि रुक जाओ, तुम लोग कौन हो, वहीं ठहरे रहो। होरेशियो कहता है कि मैं इस ज़मीन का वफादार हूँ और बादशाह का वफादार हूँ, हम दोस्त हैं तुम्हारे। फ्रांसिस्को समझ जाता है कि ये फ्रांसिस्को कहते हैं ओके ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मार्सिलस कहता है कि ओ हॉनेस्ट सोल्जर, रुक जाओ, ए ईमानदार सोल्जर, ज़रा रुको तो सही, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने इजाज़त दी है। वो कहता है कि बर्नार्डो अब मेरी जगह पे ड्यूटी करेगा। यहाँ से हमें इनकी शिफ्टिंग का पता चलता है कि अब फ्रांसिस्को की ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया है और बर्नार्डो की ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया है। फ्रांसिस्को की इस बात से हमें पता चलता है। मार्सिलस कहता है कि ओ फ्रांसिस्को, तुम भी यहाँ हो और होरेशियो भी। यहाँ पर थोड़ा सारा ऐसा शो किया कि जैसे अब ये जानते नहीं है कि अब यहाँ पे हमें बेसिकली होरेशियो के बारे में बताया गया कि वो अभी अभी नींद से बेदार होकर आया है और मतलब कि अनकॉन्शियस वे में अब यहाँ पे वो थोड़ी सी बात करेगा। मार्सिलस कहता है बर्नार्डो, क्या आज तुम्हें फिर कुछ नज़र आया है। वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। और होरेशियो इसे सिर्फ हमारा वहम समझता है। अब मार्सिलस और बर्नार्डो वो ऐसा डिस्कस करेंगे। जब मार्सिलस ने पूछा किससे, बर्नार्डो से, कि आज तुमने उस घोस्ट को फिर से देखा है, तो फ्रांसिस्को कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा। और वो कहता है कि मार्सिलस कहता है कि मैं होरेशियो को इसलिए साथ लाया हूँ ताकि ये जिस बात को हमारी फैंटेसी समझता था ना, जिसको वहम समझता था हमारा कि घोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं ना देखूंगा, होरेशियो कहता है, मैं तब तक यकीन नहीं करने वाला। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को ये बताया गया है कि एलिज़ाबेथन एरा के अंदर जिस दौर के राइटर हैं सर विलियम शेक्सपियर, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एजुकेटेड पर्सन जो होता है उसके लिए कितना मुश्किल होता है कि इन बातों को, इन सुपर नेचुरल चीज़ों को और सुपरस्टिशंस को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि वो कि पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें रियलिटी का पता होता है और वो रीजनिंग पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर जो होरेशियो का करेक्टर है वो भी हमें यही उसके करेक्टर एनालिसिस करने में यही मिलता है कि वो भी एक स्कॉलर पर्सन है। आगे चल के फर्दर देखते हैं। बर्नार्डो कहता है कि अच्छा तुम लोग बैठ जाओ और मुझे ना पिछली सारी कहानी बताओ। सॉरी, बर्नार्डो कहता है कि तुम लोग बैठो, मार्सिलस और होरेशियो तुम दोनों बैठ जाओ, मैं तुम्हें ना पिछले दिनों की 2 दिनों की ना कहानी सुनाता हूँ, ज़रा बैठो तो सही। वो कहता है कि 2 रातों से जब तारा आसमान को रोशन करने के लिए आसमान पर चमकता है ना, तब मार्सिलस और मैं बैठे हुए थे। कहता है कि मैं और मार्सिलस बैठे हुए थे, यानी कि मार्सिलस ने भी पहले घोस्ट को देख लिया। अब सिर्फ कौन नहीं मिला घोस्ट से, वो है होरेशियो, जो होरेशियो आज उसे देखने के लिए आया है। बेसिकली होरेशियो इज़ द ट्रू फ्रेंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, लाइक एज हैमलेट। ओके, तो वो अब कहानी, बर्नार्डो कहता है कि मार्सिलस और मैंने ना पिछले 2 दिनों से ना जब एक घोस्ट को देखा है। वो आता है कितने बजे, रात 12 बजे के बाद, जब तारा जो आसमान को रोशन करने के लिए ऊपर उठता है तो एक रोशनी आती है। इतने में असल में घंटी बजती है और घोस्ट एंटर हो जाता है। बेसिकली घोस्ट के अपीयरेंस का टाइम जो है 12 बजे ही है। वो 12 बजे के बाद जो है घंटी बजती है और उसके बाद घोस्ट जो है आ जाता है। मार्सिलस कहता है रुको रुको, देखो वो फिर से आ गया है, वो वहीं से आया है, देखो मैं जो जो रास्ता तुम्हें बता रहा था कि जब तारा आसमान को रोशन होता है और उसी रोशनी के साथ वो आता है। तो बर्नार्डो कहता है कि देखो वो तो बिल्कुल हमारे किंग के लिबास में आया है फिर से। मार्सिलस कहता है कि यू आर स्कॉलर रेशियो, यू शुड टॉक टू हिम। मतलब कि यहाँ पर मार्सिलस
स्कॉलर शो कर रहा है, यानी होरेशियो की स्कॉलरिटी को शो कर रहा है कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है। वो कहता है कि तुम एक स्कॉलर हो, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, देखो वो आ गया है। वो कहते हैं कि मार्सिलस और बर्नार्डो कि ये देखो हमारे बादशाह की तरह लगता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी होरेशियो की सोलिलोकी स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि क्या तुम हो जो हमें इतनी रात को परेशान करते हो? आ गए हो अपना इतना रोशन होकर और जंग वाला लिबास पहनकर, जो हमारे डेनमार्क के राजा पहनते थे। यानी कि ओल्ड हैमलेट की बात हो रही है, जिनका मर्डर हो चुका है। बर्नार्डो कहता है वो देखो वो फिर से जा रहा है। वो यहाँ पर होरेशियो, मार्सिलस और बर्नार्डो बहुत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जब होस्ट देखता है कि यहाँ पे हैमलेट नहीं है, यंग हैमलेट, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली स्टार्टिंग में तो होरेशियो ये प्रिटेंड कर रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं डरता घोस्ट वगैरह से, और मैं ऐसी फैंटेसी बातों पर यकीन भी नहीं करता। बट जब होरेशियो के सामने ये अपेयर होता है घोस्ट, तो होरेशियो भी वाकई उसके चक्के छूट जाते हैं और बहुत डर जाता है। होरेशियो कहता है कि रुको रुको, रुको तो सही, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, आई ऑर्डर्ड यू। तो वो बर्नार्डो कहता है अब यहाँ से मुझे लगता है घोस्ट चला गया है, ठीक है। और बर्नार्डो जो है वो कहता है कि अब बताओ होरेशियो साहब, तुम्हें यकीन आया हम जो तुम्हें कहा करते थे? अब भी तुम्हें ये वहम लग रहा है या सच है? तो यहाँ होरेशियो कहता है कि खुदा की कसम, मैं इस पर कभी भी यकीन ना करता अगर मैं इसे अपनी आंखों से ना देखता। मार्सिलस कहता है कि ये क्या हमारे बादशाह की तरह नहीं लग रहा था? होरेशियो कहता है कि हाँ, बिल्कुल वही लिबास था हमारे किंग की हमारे किंग की लास्ट जो फाइट हुई थी नॉर्वे के किंग के साथ, जब उन्होंने नॉर्वे के किंग ने फोर्टिन ब्रास ने, यहाँ नॉर्वे के किंग का नाम है फोर्टिन ब्रास, जब उसने हमारे किंग को, ब्रेव किंग को ललकारा था फाइट के लिए, और उनके दरमियान एक ड्यूल हुई थी डन। तो तब भी जब लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बादशाह गए थे, तो उनका यही लिबास था जिस लिबास में अभी घोस्ट आता है। अब यहाँ पे मार्सिलस की सोलिलोकी आ जाती है। मार्सिलस कहता है कि चलो बैठ जाओ और मुझे बताओ कि क्यों इतना सख्त पहरा दिया जा रहा है और क्यों जंग का साजो सामान मंगवाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे मार्सिलस अब कुछ फाइट वगैरह का माहौल बनने वाला है जो वॉर का, तो उसके बारे में पूछता है कि ये इतनी सारी तैयारियां किस चीज़ की हो रही हैं, कि बहरी जहाज़ों पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको संडे की छुट्टी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्या वजह है इसकी? तो बेसिकली यहाँ पर मार्सिलस को अनएजुकेटेड शो किया गया और वो डिसिमिलर है अबाउट द रियलिटी ऑफ कमिंग वॉर, हम इसे कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बात सोच सकते हैं, चलें हम इसका साथ साथ एनालिसिस भी किए चलते हैं कि मार्सिलस जो है ये तो आर्मी का बंदा है, ठीक है, और होरेशियो तो आर्मी का बंदा नहीं है, क्योंकि होरेशियो ने अभी जो मार्सिलस ने सवाल किए हैं उनका जवाब आगे चल के हमें देना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब मार्सिलस एज अ आर्मी का पर्सन है, तो उसे ये बातें नहीं पता कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं, ऐसा वैसा। तो बेसिकली यही शेक्सपियर की राइटिंग का स्टाइल है, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना और हमारी इनर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग को जो है थोड़ा करता है, कि ताकि हम सोचें कि यहाँ से आगे होना क्या है। तो अब मार्सिलस ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब जो है होरेशियो साहब देंगे। वो कहता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें, इन बातों का जवाब देता हूँ कि जब नॉर्वे के किंग फोर्टिन ब्रास ने हमारे बहादुर किंग को लड़काया था ना, तो उनके दरमियान एक ड्यूल हुई थी। वो ड्यूल ये थी कि जो पर्सन हारेगा फाइट को, उस बैटल को हारेगा, दो लोगों की लड़ाई थी ये, कि जो हारेगा वो सारी अपनी जायदाद जो है और अपनी जान जीतने वाले को दे देगा। और वो ये जंग हार गया था, यानी कि फोर्टन ब्रास नॉर्वे का किंग जो था हमारे किंग ओल्ड हैमलेट से उस बैटल को, उस ड्यूल को हार गया था। तो इसीलिए उसने उसके हारने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली थी हमारे ओल्ड किंग ने, एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उनके दरमियान ड्यूल फिक्स्ड हो चुकी थी। तो अब जो उसका फोर्टिन ब्रास का तो जो भतीजा है ना, उसका नेफ्यू, वो अब बेसिकली तैयारी कर रहा है वो अपनी जगह वापस लेने की, यानी कि अपने चचा की जो जगह उन्होंने हमने ले ली थी उनसे, तो वो अब वापस लेने की तैयारियां कर रहा है। तो हम भी उसके आंसर में ये सारे जो हैं थोड़ी सख्ती कर रहे हैं और थोड़ा
अलर्ट हुए हुए हैं हम भी। तो बेसिकली ये तैयारियां जो थी, जो सवाल तुमने पूछे हैं, उनके जवाब ये है कि इस वजह से की जा रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्नार्डो की सोलिलोकी आ जाती है। वो कहता है कि क्या पता यही वजह हो कि आने वाली जंग के बारे में घोस्ट जो है वो कोई सवाल करना चाहता हो या हमें कुछ बताना चाहता हो, तभी वो अपीयर होता है। क्या पता वो कुछ हमें हिंट वगैरह देना चाहता हो। तो होरेशियो उससे कहता है कि सॉरी, होरेशियो उससे कहता है कि ये तो हमें जूलियस सीजर की तरह, यानी कि ये एक मैथोलॉजिकल हमें कंसेप्ट की तरफ लेके जाता है। होरेशियो उसके आंसर में कहता है कि क्या पता वो जूलियस सीजर की तरह हो। और जूलियस सीजर का ज़माने में उनके बारे में एक मिथ है यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कंसेप्ट बट आई टेल यू विच आई ऑब्जर्व कि जूलियस सीजर के बारे में ये कंसेप्ट है कि उस दौर के अंदर कब्रों से मुर्दे बाहर निकल जाते थे और रात के वक्त सैर किया करते थे। तो और मून जो है वो सूरज को ग्रहण लगा दिया करता था। तो क्या पता ये सारा कंसेप्ट वही वाला हो। तो फिर री एंटर होता है। यहाँ पर घोस्ट री एंटर होते हैं। सीन 1 के अंदर 2 मरतबा घोस्ट आया है, एक पहले और अब एक इस बार। तो रुक जाओ, ये उससे कहते हैं कि रुक जाओ, वहीं खड़े रहो, अगर तुम बोल सकते हो तो मुझे बताओ। ये अब बातें कौन कर रहा है? ये होरेशियो बातें कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर तुम बोल सकते हो तो तुम मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी में करना बाकी थी, जिसके लिए तुम बार बार आ रहे हो, जो तुम्हें सुकून नहीं लेने दे रही और हमें भी तुम परेशान कर रहे हो। अगर क्या तुम कुछ हमें बताना चाहते हो, कुछ बुरा होने वाला है अपने मुल्क के बारे में, तो हमें बताओ ताकि हम उसे रोक सकें। बोलो, प्लीज़ बोलो। टेल अस व्हाट यू वांट टू डिस्कवर। क्या तुम कोई ख़जाना डिस्कवर करना चाहते हो, कुछ तुम करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम खुद भी अपसेट हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। तो ये सारी बातें होरेशियो बहुत पूछने की कोशिश करता है बट वो नहीं बताता। मार्सिलस कहता है कि एक सेकंड, मार्सिलस उससे कहता है कि मार्सिलस यहाँ पर कहता है कि किसको? होरेशियो को। कैन आई किल हिम विद माई पार्टिसन। पार्टिसन एक हथियार, एक तलवार का नाम है। मार्सिलस होरेशियो से इजाज़त मांगता है कि अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं इसे अपने पार्टिसन से मार सकता हूँ। होरेशियो कहता है कि हाँ, दिस इज़ हेयर। बर्नार्डो कहता है दिस इज़ हेयर। यहाँ मीन्स कि यहाँ पर घोस्ट जो है वो आगे पीछे हो रहा है, वो उनको कंफ्यूज कर रहा है। कभी इधर से, मतलब कि हम देख सकते हैं ना ऐसे, हमें फिल्मों वगैरह में, ड्रामों में नजर आता है कि घोस्ट यहाँ से हट के उधर आ, उधर से हट के इधर से धुएं की फॉर्म में इधर इधर उधर होता रहता है। तो यहाँ पे भी सेम सीन है। आप अपने माइंड के अंदर ना, बेसिकली हमारे अंदर विलियम शेक्सपियर एक इमेजिनेशन, एक एक थिएटर क्रिएट कर रहे हैं जिसके ऊपर ये सारा ड्रामा जो है परफॉर्म किया जा रहा है। तो हमें साथ साथ इस तरह से इसको स्टडी करना चाहिए जैसे हमारे माइंड के अंदर ये रियलिटी में परफॉर्म हो रहा हो। मतलब इमेजिनेशन वे में हम इसे सोच सकते हैं, इट्स पॉसिबल। तो खोज जो है इतना करते करते इससे पेयर हो जाता है। बर्नार्डो कहता है कि ही वॉज स्पीड बट कुक क्रियू। यानी कि यहाँ पर हमें एक सुपरस्टिशन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता है कि यहाँ पर अब मुर्गा बोल बैठा है, मुर्गे ने बांग दे दी है और घोस्ट जो है उस वजह से अब गायब हो गया है। यानी कि अब ये पाकिस्तानी कल्चर के अंदर भी और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये मिथ पाई जाती है अभी तक कि जैसे मुर्गा बोलेगा तो सुपर नेचुरल चीज़ें जो हैं, जैसे कि जिन भूत चुड़ैलें वगैरह, वो गायब हो जाएंगी। और अदर सुपरनेचुरल जो सुपरस्टिशंस, जैसे कि दीवार पे कौवा बोले तो मेहमान आता है, काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाए तो बुरा होता है, कुछ ऐसे वैसे करके ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको एजुकेटेड बंदे जो हैं वाकई हम देख सकते हैं कि इनको एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्कॉलर होते हैं, वो रीजनिंग के थ्रू चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये इसका रीज़न था, मुर्गा बोल बैठे और अब वो इसी वजह से घोस्ट यहाँ से चला गया है। होरेशियो कहता है कि
वैन कुक्ड सो ऑल स्पिरिट गो टूवर्ड देयर रियल लोकेशंस। वो यहाँ पे हमें बताता है कि जब मुर्गा बोलता है ना तो ऑल सुपर नेचुरल थिंग्स जो हैं वो अपने जो रात के वक्त बाहर निकली हुई होती हैं वो फिर से मुर्गे की बांग सुनकर अपने अपने ठिकानों को वापस हो चलती हैं। मार्सिलस कहता है वैन क्रिसमस जब क्रिसमस होता है ना, जब क्रिसमस का दिन होता है तो उस रात पूरी रात जो है मुर्गा बोलता रहता है, बांग देता रहता है। और उस पूरी रात किसी स्पिरिट की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो हमारे वो जो क्रिसमस के अंदर फंक्शन चल रहा होता है उसको ख़राब कर सके। ये एक मिथोलॉजी की बात हुई कि यानी कि हम देख सकते हैं कि एलिज़ाबेथन एरा यानी कि एज ऑफ शेक्सपियर के अंदर भी उस दौरान भी हम लोग को ये कंसेप्ट मिथ्स का और सुपरस्टिशंस का मिलता है कि लोग किस तरह से इस पर बिलीव करते थे और अभी भी करते हैं। वो कहते हैं कि ना कोई परी और ना कोई चुड़ैल हमें डिस्टर्ब करती है क्रिसमस की रात पूरी। तो वो बहुत ही सेक्रेट वक्त होता है जब मुर्गा बोल रहा होता है और हम अपना क्रिसमस डे जो है इंजॉय नाइट इंजॉय कर रहे होते हैं। होरेशियो कहता है कि इट इज़ माई एडवाइस वी शुड मस्ट डिस्कस विद अवर फ्रेंड। अब यहाँ पर वो हैमलेट ओल्ड हैमलेट की नहीं बल्कि यंग हैमलेट, ओल्ड हैमलेट का मर्डर हो गया है। उसके उसका बेटा जो है हैमलेट, यंग हैमलेट हम उसे कहेंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार बताती भी रहूँगी कि यहाँ किसकी ओल्ड हैमलेट की बात हो रही है या यंग हैमलेट की बात हो रही है, क्योंकि बाप बेटे का नाम सेम है। तो वो कहते हैं कि हमें ये सारा जो हमारे हमने देखा है ना ये सब कुछ हुआ है तो हमें अब ये अपने यंग हैमलेट के साथ अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये जो सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो मार्सिलस कहते हैं कि यस वी शुड, हमें ये करनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं उन्हें बतानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सीन 1 है, एक्ट 1 का ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई मिसकंसेप्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ही ईज़ी वे में समझाने की कोशिश की है, तो इसे आप इसी तरह से याद भी रख सकते हैं एज़ अ स्टोरी भी। विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही कमाल ये प्ले लिखा है और हम इसको सीरीज़ वाइज़ कवर करेंगे और पूरी हैमलेट टेक्स्ट को भी कवर कर लेंगे। शर्त ये है कि आप लोग मेरे साथ एंड तक इस सीरीज़ को कंप्लीट होते तक जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको जो भी इनकी रेफ़रेंस हुए साथ में अंदर करेक्टर एनालिसिस भी हम करते रहेंगे और जो भी इसके बिहाइंड इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हुई, जो मुझे लगा कि ज़रूरी हो, तो मैं आपको बताती रहूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।